नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी दोस्ती और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबरों के परे। ऑस्ट्रेलिया के न्यू मीडिया बार्गेनिंग कानूनों के लिए जवाब में फैसला लिया। फेसबुक ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म डाउन अंडर से समाचार सामग्री को हटाने का फैसला लिया है। फेसबुक ने इसे उनकी लास्ट चॉइस बताते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशकों और लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार साझा करने से रोक देगा। पिछले दिसंबर में संसद में पेश किया गया ऑस्ट्रेलिया का न्यू मीडिया बार्गेनिंग कोड को गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ समाचार आउटलेट्स के साथ अनुबंध करने की आवश्यकता है, जिससे परिणाम स्वरूप उनके प्लेटफॉर्म पर बाद की सामग्री दिखाने के लिए एक कमर्शियल कंटेंट होगा। फिलहाल दुनिया भर में समाचार प्रकाशकों को अपनी सामग्री से उत्पन्न विज्ञापन राजस्व का एक हिस्सा मिलता है या तत्काल लेख तैयार करने जैसे समझौते से राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि यह राजस्व स्थिर नहीं है और दो प्लेटफॉर्मों पर एल्गोरिथम पर काफी हद तक निर्भर है, जो नियमित रूप से बदलते रहते हैं, साथ ही दृश्यता और पहुंच को प्रभावित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि कोड के समान रूप से नाखुश होने के बावजूद गूगल ने खोज इंजन के कई प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट दिखाने के लिए सेवन वेस्ट मीडिया के साथ $30 मिलियन का सालाना सौदा किया है। इसके बाद नाइन एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ एक और सौदा हुआ और बुधवार को रूपर्ट मर्डॉक के न्यू कॉर्प के साथ महत्वपूर्ण भुगतान के लिए 3 साल का सौदा हुआ, जो कि द ऑस्ट्रेलियन, द डेली टेलीग्राफ और द हेराल्ड सन के मालिक है। कोड के साथ फेसबुक का मुद्दा क्या है? ब्लॉग पोस्ट में ईस्टर्न ने यह रेखांकित करने का प्रयास किया कि कोड जिसका उपयोग समाचार सामग्री साझा करने के लिए किया जाता है, मौलिक रूप से हमारे प्लेटफॉर्म और प्रकाशकों के बीच संबंध को गलत समझाता है। इसलिए इसके पास अपनी सेवाओं पर समाचार सामग्री के अनुमति देने से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने पब्लिशर्स के साथ फेसबुक और गूगल के संबंध में भी अंतर करने की कोशिश की। ईस्टर्न ने लिखा, गूगल खोज समाचार के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और प्रकाशक अपनी सामग्री स्वच्छता के प्रदान नहीं करता है। दूसरी ओर प्रकाशक स्वेच्छा से फेसबुक पर समाचार पोस्ट करना चुनते हैं क्योंकि यह उन्हें अधिक सब्सक्रिप्शन बेचने और दर्शकों को बढ़ाने और विज्ञापन राजस्व बढ़ाने की अनुमति देता है। इसने यह भी तर्क दिया कि गूगल प्रकाशकों के साथ सौदा करने के लिए क्यों तैयार है, क्यों लेकिन फेसबुक नहीं। फेसबुक पर सौदा कैसे असर डालता है? ज्यादा नहीं, जैसा कि फेसबुक का कहना है कि समाचार अपने समाचार फीड में लोगों द्वारा देखी जाने वाली सामग्री का 4% कम बनाता है। वर्षों से फेसबुक को समाचार से कम दिलचस्पी है और यह नरम और अधिक आकर्षित वीडियो सामग्री की ओर बढ़ गया है, जो एक नेटवर्क के भीतर वार्तालाप भी चला रहा है। साथ ही 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान जिस तरह से समाचार फीडबैक्स का अनुभव किया गया था, उसके अनुभव ने इसे समाचारों के लिए एक बड़ा मंच बनाने से सावधान कर दिया है। वास्तव में जनवरी के अंत में यूके अलग से फेसबुक पर समाचार प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है, जिसे फेसबुक ऐप के भीतर एक गंतव्य कहा जा सकता है। सैकड़ों प्रमुख राष्ट्रीय, स्थानीय और जीवन शैली आउटलेट से प्राप्त समाचार भी मिलते हैं। यह फिर से फीड से समाचारों को और भी दूर ले जाने और अलग टैब में रखने का प्रयास करता है। फेसबुक का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया उन बाजारों में से एक था जहां इसे रोल आउट किया जाना था, लेकिन अब कानून पर अधिक स्पष्टता होने तक इंतजार करना होगा। बाकी दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? फेसबुक और गूगल को डर है कि ऑस्ट्रेलिया में कार्रवाई दुनिया भर में समान कानूनों को ट्रिगर कर सकती है। उदाहरण के लिए गूगल पहले से ही फ्रांस जैसे देशों में प्रकाशकों के साथ सौदा कर रहा है। अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में फेसबुक समाचार को रोल आउट करने के लिए फेसबुक की योजनाओं को भी बढ़ा सकता है और उस प्रकार समाचारों की आमद को और अधिक संवेदनात्मक बना सकता है। आइए अब कुछ चर्चा करते हैं देश की। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगी है, लेकिन सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देशों के लिए यह खुशखबरी है। सऊदी अरब से तेल की मांग लगातार बढ़ रही है। कोविड-19 महामारी के बाद सऊदी अरब कई तेल उत्पादक देश तेल की घटती मांग से जूझ रहे थे, लेकिन अब वैश्विक अर्थव्यवस्था खुलने से अचानक से तेल की मांग बढ़ गई है और तेल आयात करने वाले देशों में तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। भारत में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपए के पार पहुंच गई है।
सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने बुधवार को कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि कोविड-19 के खिलाफ जीत मिल गई है। उन्होंने कहा कि तेल उत्पादक देशों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, एक साल पहले की तुलना में हम आज बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अभी हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। अब भी अनिश्चितता खत्म नहीं हुई। मेरा मानना है कि अभी बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब का तेल निर्यात लगातार छठे महीने भी बढ़ना जारी रहा। हर दिन 60 लाख बैरल तेल का निर्यात बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब में कच्चे तेल और तेल उत्पादकों का निर्यात महीना 70 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ा है। साल 2008 में अपने परिवार की हत्या के मामले में दोषी शबनम को जल्द फांसी दी जा सकती है। आगरा के डीआईजी अखिलेश कुमार ने कहा कि मथुरा की जिला जेल में शबनम को फांसी दिए जाने की तैयारियां चल रही है। अमरोहा के रहने वाले शबनम और उनके प्रेमी सलीम ने 14-15 अप्रैल 2008 की दरमियानी रात को परिवार के 7 लोगों को नशीला पदार्थ देकर उनका गला काट दिया था। उनमें एक 10 महीने का बच्चा भी शामिल था, जिसका गला घोट दिया था। उस समय 24 वर्षीय शबनम एक स्कूल में पढ़ाती थी और सलीम से प्रेम करती थी, लेकिन उनके घर वाले उनके संबंध के खिलाफ थे। 2010 में ट्रायल कोर्ट ने दोनों की मौत की सजा सुनाई थी, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार कर दिया था। राष्ट्रपति भवन उनकी दया याचिका को ठुकरा चुका है और पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने कहा था कि दोनों शादी के बाद शबनम के परिजनों की संपत्ति हथियाना चाहते थे। डीआईजी अखिलेश कुमार ने मथुरा जेल में फांसी का कोई एक वक्त और शख्स का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि अमरोहा की शबनम हो सकती है। उन्होंने कहा कि मथुरा जेल में महिला दोषियों को फांसी देने के लिए व्यवस्था है, लेकिन वह बहुत जर्जर स्थिति में है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में आज तक किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।